अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सैंपल स्पेस कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और एग्जांपल भी देखेंगे। पहले देखते हैं सैंपल स्पेस क्या है। तो बेसिकली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कॉइन को टॉस करना, डिस्क को रोल करना, कुछ भी। तो उसका जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम होता है, यानी हेड और टेल आना, 1 से लेकर 6 तक आना, सब क्या हो जाता है, सैंपल स्पेस होता है। उसको डिनोट करते हैं यस के द्वारा। अगर उसका साइन देखेंगे तो ओमेगा होता है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ जो सैंपल स्पेस होता है उसको बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स, ठीक है। ये सारे छोटी छोटी चीज़ें एमसीक्यू में पूछी जाती है। अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कोई बोलेगा तो कैसे डिनोट करते हैं, एन ऑफ यस करके, ठीक है। फिर अगर मान लो एन ऑफ इस फाइनाइट है, यानी कुछ लिमिट है, देन अगर फाइनाइट है तो मतलब उसका जो सैंपल पॉइंट्स होंगे उसके अंदर या फिर सैंपल स्पेस में वो भी फाइनाइट होंगे। अब इस वीडियो में कुछ हम सैंपल स्पेस देखने वाले हैं। मान लो एक कॉइन हमने उछाला तो उसमें सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड और टेल होगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, 2 होंगे हमारे पास सैंपल स्पेस के। मान लो 2 कॉइन उछाला तो क्या होगा, दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। पहले वाले पे हेड और टेल, फिर टेल और हेड। ये कैसे लिखी जाती है, कैसे किया जाता है, ये मैंने सारा लिखा। इसमें 4 आ सकता है। मान लो 3 कॉइन टॉस किया तो ये हमारे पास आउटकम्स होगी। अब मैं 3 कॉइन वाला आपको सिखा देता हूँ कैसे हमें लिखना रहता है। तो हमारे पास टोटल कितने होंगे, 2 के पावर में लिखी जाती है। हमारे पास कंडीशन क्या है, हेड और टेल आ सकता है। कितनी बार, 3 पावर। 3 पावर 2 पावर 3 8 होता है। 8 को 2 भाग में डिवाइड कर लेना है, जैसे 4 4। तो 4 बार हेड को लिखना है, 4 बार टेल को लिखना है। 4 हो गया। अब 2 बार हेड को लिखना है, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब बचा 1। इसे धीरे डिवाइड कर जाना है, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसका आउटकम लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं एक डिश को हमने रोल किया, क्या कंडीशन होगी, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 आ सकता है, ठीक है। अब मान लो 2 डिश को हमने रोल किया, हम 2 लूडो के साथ खेल रहे हैं। पहले पे 1 1 आ सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, पहले पे 1, दूसरे पे 2 आ सकता है। फिर पहले पे 1, दूसरे पे 3 आ सकता है। इसी तरह हम पहले वाले को 1 रिमेन करेंगे और दूसरे वाले को चेंज करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में हम 2 वाले को चेंज करते जाएंगे, 2 रिमेन करेंगे और 1 2 3 4 कर जाएंगे। 3 वाले को रिमेन रखेंगे, 1 2 से 6 जाएंगे, 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। समझ में। इस तरह से हमारे पास अगर 2 डिस्क को रोल करेंगे टोटल 36 आउटकम्स हमारे पास, यानी सैंपल स्पेस होंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे मान लो 1 से 25 तक हमारे पास कोई कार्ड है, उसमें से हमें एक कार्ड निकालना है। तो क्या सैंपल स्पेस होगा, 1 से 25 होगा। टोटल कितना होगा, एन ऑफ 25 लिख सकते हैं हम लोग। अब मान लो मेरे पास 52 कार्ड है, वेल शफल्ड कार्ड है, यानी कि जो हम ताश के पत्ते खेलते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ स्पेस होंगे हमारे पास, टोटल आउटकम कितने होंगे, 52 होंगे, बराबर है। कंडीशन क्या होगी, हमारे पास 4 सेट होते हैं 13 13 के। ये दोनों हमारे पास रेड होता है, ये दोनों ब्लैक होता है, 26 26। डायमंड, हर्ड, क्लब और स्पेड 13 13 होते हैं। इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब 13 में क्या क्या होता है, सब में सेम ही होता है। जैक, क्वीन, किंग होता है और 10 से लेकर 9 तक और एक ऐस होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के और वीडियोस 10th में अगर आपको टॉप करना है तो जरूर हमारे वीडियो को देखें, क्योंकि हम बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। एक कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, सारा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस सेट है 5 पॉइंट, आप इजीली पूरा सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल सेट।